नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, इंडी अलायंस की बहुप्रचारित बहुप्रतीक्षित बैठक कल खत्म हो गई। ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। तो इस बैठक से निकला क्या? क्या कुछ रास्ता निकला या बहुत सारे रास्ते बंद हो गए? क्या कोई समाधान निकला या समस्याएं बढ़ा गई ये बैठक? बहुत सारी चर्चाएं हैं, अलग अलग दावे हैं, अलग अलग प्रतिदावे हैं, तो हम सब पर बात करेंगे। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो बैठक की बहुत सारी बातें सामने नहीं आई है कि क्या फैसला हुआ, क्या करना है, लेकिन कुछ बातें जो सूत्रों के हवाले से है, सोर्स के हवाले से है, वो करीब करीब पुख्ता ही मानी जा रही है कि क्या हुआ इंडी अलायंस की बैठक में। देखिए, अगर इनके समर्थकों से बात करेंगे, जो इंडी अलायंस के समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वो कहेंगे कि देखिए बहुत ही सक्सेसफुल बैठक हुई। लोग कहते थे कि आएगी ही नहीं पार्टियां, तो 28 दल के लोग वहां पर आए, शिरकत की, उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत ही पॉजिटिव विचार विमर्श हुआ कि कैसे मोदी का एक विकल्प बनाया जाए और नरेंद्र मोदी की सरकार को 24 में ध्वस्त कर दिया जाए। इसके अलावा संयुक्त रैलियों पर चर्चा हुई और तय हुआ कि 8 से 10 रैलियां होगी। सीट बंटवारे के लिए पर बात हुई कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा। तो जो एजेंडे में चीज़ें थी उस पर जो है एड्रेस किया गया और मोटे तौर पर सहमति बनाई गई। तो कोई कैसे कह सकता है कि इंडी अलायंस की ये बैठक सफल नहीं हुई? रास्ते बंद हो गए खुलने के बजाय। लेकिन अब दूसरा पन्ना आप जब पलटेंगे इस तस्वीर की तो अलग अलग बात है। सुशील मोदी की बात कहिए। बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ना माया मिली ना राम मिला। संयोजक बनने गए थे, क्या हुआ सबके सामने है। खरगे जी का नाम सामने आ गया, संयोजक के लिए भी और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी। देखते रह गए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, सन्न रह गए। बेचैनी इतनी थी, फ्रस्ट्रेशन इतना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाग नहीं लिए, उससे पहले ही निकल गए। तो सुशील मोदी ने इस तरह से तंज कसा है इन नेताओं पर। तो क्या वाकई जो बैठक हुई उसका कुछ फलाफल नहीं निकला? क्या रास्ते और बंद हो गए खुलने के बजाय? तो इसका विश्लेषण हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे अहम मुद्दा था सीट बंटवारे का, जिस पर हम बार बार ये कह रहे थे कि कोई ठोस निर्णय उस पर लिया नहीं जाएगा, वही हुआ। कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। ये बताया गया कि 31 दिसंबर तक राज्य इकाइयां सीटों का बंटवारा करेगी। तो कहा यह गया कि भाई अगर राज्य इकाइयों को ही करना है तो ये फिर विधानसभा चुनाव में व्यस्तता और तमाम चीज़ों का बहाना क्यों बनाया गया? अगर नीतीश, लालू, माले और कांग्रेस की को यहाँ पटना में ही सीट का बंटवारा कर देना था तो ये फिर 3 महीने का विलंब क्यों हुआ? इसके पीछे क्या था? क्या सियासत थी इसके पीछे? और अब जो एक नई बात सामने आ रही है उससे लगता है कि पेच और फंसने वाला है बिहार में सीट बंटवारे का। ये तय हुआ है, जैसा सोर्स बताते हैं, कि टिकट बंटवारे पर अंतिम फैसला नीतीश कुमार लेंगे। लालू प्रसाद नहीं लेंगे, नीतीश कुमार उस पर अंतिम फैसला लेंगे। तो इसका क्या मायने है? क्या जो 30% वोट के मालिक हैं लालू प्रसाद, MY के, जो एकदम सत्यापित वोट है राजद का, वो चुपचाप बैठक के देखेगा कि सीटों का बंटवारा किस तरह से हो रहा है? देखिए, पहले होती थी बात कि लालू और नीतीश मिलकर सीटों का बंटवारा करेंगे, लेकिन कल जब ये बात आ गई कि नीतीश कुमार उस पर अंतिम फैसला लेंगे तो ये बात सामने आई कि क्या लालू प्रसाद चुपचाप बैठेंगे। देखिए, पहले भी ये बात कही जाए बिहार के संदर्भ में कि सीटों का बंटवारा लालू प्रसाद चाहते हैं कि विधायकों की संख्या के आधार पर हो, ना कि आधा आधा बंटवारा हो। वो आज भी इस फॉर्मूले पर कायम है कि जिसकी जितनी ताकत है, जितना विधायक है, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा कर लिया जाए बिहार में। और अब जब राज्य इकाई को ही सारा करना है तो ये फार्मूला लालू प्रसाद हर हाल में लागू करना चाहेंगे और नीतीश कुमार इसको मानेंगे नहीं, ये भी तय है। तो रास्ता खुला या बंद हुआ, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए कि क्या रास्ता खुला और क्या बंद हुआ। जब एक अड़चन खुद आ गई और आपने एक और नया पेज फंसा दिया तो फिर ये रास्ता खुला कैसे? ये तो बंद हुआ। और ये जब 3 महीने की बर्बादी हुई कि भाई अब
विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं कांग्रेस के लोग, अभी फैसला नहीं लेंगे तो फिर रुक जाइए, और फिर अंततः हार कर यही हुआ कि राज्य इकाई फैसला कर ले। अब 31 दिसंबर तक होना है, 12-13 दिन बचे हुए हैं, आप भी जान रहे हैं। इन 12 दिनों में बिहार में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, एक एक सीट तय कर दी जाएगी कि कहाँ कहाँ किसको लड़ना है। ये कहीं से संभव है ही नहीं कि इतनी जल्दी यहाँ पे हो जाए, क्योंकि इतनी मारामारी है और इतनी पेचीदगियाँ हैं सीट बंटवारे को लेकर, ये काम संभव नहीं है। तो एक और तारीख तय की गई कि अगर 31 दिसंबर तक बिहार में या और किसी भी राज्य में अगर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाता है तो 14 जनवरी तक दिल्ली के लेवल पर ये सारी चीज़ें तय की जाएगी। तो एक और कहानी है कि भाई बिहार में नहीं होगा तो फिर दिल्ली में होगा, 14 जनवरी तक होगा। तो ये कहीं ना कहीं से ये जतलाता है कि आप पेचीदगियों को बढ़ा रहे हैं। सीट बंटवारा एक ऐसा मसला है जो केंद्रीय स्तर पर ही निपट सकता है, स्थानीय स्तर पर ये नहीं निपट सकता है, क्योंकि हर पार्टी का अपना दावा है। वो चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। नीतीश कुमार 50-50 के फार्मूले पर हैं, लेकिन लालू यादव उस फार्मूले पर नहीं है। तो सीट बंटवारा बहुत आसानी से और खासकर 31 दिसंबर से पहले हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। अब बात करिए संयोजक के लोग के। नीतीश कुमार दिल्ली गए, पटना में पोस्टरों का अंबार लग गया कि संयोजक बनाया जाए, नेतृत्व दिया जाए, नीतीश निश्चय किया जाए, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जाए। बैठक में जब खरगे साहब का नाम सामने आ गया तो सब सन्न रह गए भाई, चर्चा ही नहीं हुई, दूसरे मुद्दे पर बात होने लगी। और जो हमारे सोर्स बताते हैं कि बैठक में जब संयोजक पद का नाम सामने आया खरगे साहब का, और जब ये कहा गया कि नीतीश कुमार भी इस दावे में हैं, तो लालू प्रसाद ने इस प्रपोजल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। मतलब कि लालू नीतीश कुमार बन जाए संयोजक, इसके लिए लालू प्रसाद ने वहाँ ज़बरदस्त बैटिंग बैठक में नहीं की, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं। ये बात आई गई हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसको नीतीश कुमार ने अपने दिल पर जरूर लिया होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने उस बैठक में भी कहा कि हमको संयोजक पद की कोई इच्छा नहीं है, हम चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा हो और एक मुस्त विपक्ष जो है वो सामने लड़ाई लड़े नीतीश कुमार के सामने। एक यही सबसे बड़ा उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दी जाए। इसलिए उन्होंने कहा, उस बैठक में भी कहा कि संयोजक पद की हमकी कोई लालसा नहीं है। वो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, लेकिन समर्थक वो कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। उनके संयोजक बार बार दबाव उन पर बनाते हैं कि आप ये पद स्वीकार करिए। तो खैर ये जनता दल यूनाइटेड की अपनी सियासत है, वह उस हिसाब से चीज़ों को करते हैं। लेकिन बैठक में जो हुआ और लालू यादव ने बहुत सपोर्ट नहीं किया, इसको लेकर जनता दल यू के नेताओं में भी नाराजगी है। और 29 को जो एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जनता दल यूनाइटेड की, उसमें भी हमारे सोर्स बताते हैं कि ये मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है कि आखिर नीतीश कुमार की इतनी उपेक्षा इंडी अलायंस की बैठक में क्यों हो रही है। अगर जरूरत नहीं है तो साफ साफ कहा जाए कि नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। अगर आपको भारत जीतना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, तो नीतीश कुमार को आगे करना पड़ेगा। ये जनता दल यूनाइटेड एक इस तरह का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ला सकता है, ऐसी बात दिल्ली में की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कल की बैठक से लालू नीतीश के रिश्ते भी कुछ गड़बड़ हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब सामान्य है, और बैठक में भी जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं था, और लालू और नीतीश दो धाराओं में ही सोच रहे थे और बात भी कर रहे थे। तो क्या बिहार में जो अभी मौजूदा सरकार है उसका भी असर पड़ेगा क्या? इसकी चर्चा है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि दूरी बन रही है, नीतीश की दूरी तेजस्वी से बन रही है, और कल जो हुआ दिल्ली में जो सियासत हुई उसके बाद इस पर और मुहर लगी है कि रिश्ते अभी सामान्य नहीं हैं। और जब बात सीट बंटवारे पर आएगी, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, तो रिश्तों में और भी खटास आ सकती है। चूंकि राजद ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने वाला है, तो स्वाभाविक है एक खटास उस समय भी आ सकती है। लोग ये चाहते हैं, खासकर महागठबंधन के लोग, कि सीटों का बंटवारा स्मूथली हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी 10 सीटों पर अपना दावा करती है, माले दावा कर ही रही है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए।
तो फिर बात बनेगी कैसे, और ये 10 दिन का जो समय बचा है ये समय कैसे सदुपयोग होगा और कैसे बंटवारा होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो कहानी इतनी आसान नहीं है, कहानी लिखना इतना आसान नहीं है सीट बंटवारे का। विवाद हो तय है, खटपट तय है, खटास बढ़ सकती है, ऐसी संभावना है। तो लालू और नीतीश के रिश्ते में खटास कितनी बढ़ेगी सीट बंटवारे को लेकर, ये आने दिनों वाले दिनों में इसकी तस्वीर आप साफ साफ देखना शुरू कर चुके होंगे। और ये भी आकलन आप खुद लगा लेंगे कि ये सीट बंटवारा का काम कितना मुश्किल है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया कि राज्य इकाई ही इसका फैसला कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें कल हुई इंडी अलायंस की बैठक में, सफल रहा असफल रहा, इसका आकलन अपने अपने हिसाब से हो रहा है। हमने आपको भी बहुत सारे तथ्य दी, आप भी आकलन करिए कि ये सफल रहा या असफल रहा। लेकिन बहुत सारे रास्ते बंद हुए हैं कल की बैठक में, ये तय है जिनको खुलना चाहिए था वो रास्ते बंद कर दिए गए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कोरोना की आहट है, अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।